प्रत्यक्ष भक्त होता है वो इस दुनियादारी से अलग ही होता है। वो भगवान को ही उस भगवान को ही सब कुछ मानता है वो। हरे गुड कृष्णा प्रभु जी। ओके। देखो, जब तक हम चर्चा करना नहीं सीखेंगे ना, खाली क्लास में खाली सुनना ही नहीं होता, बोलना भी होता है ना। और इससे पता चलता है कि हम कितना गंभीरता से सुनते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज क्या फायदा है, बोला और मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे और कल भूल जाएंगे। जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, अभी वीडियो बहुत लोगों के ऑफ हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, और मैं वीडियो ऑफ करके क्लास दूंगा, अच्छा लगेगा आपको। ओके, सो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और श्लोक क्रमांक है आज हमारा 65। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मन मनाभ मद्भक्तो मध्यमाम नमस्करो माँ वैश्यसि इसका सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। क्या कहते हैं? आज सदा करना मेरा सुनना यही है थोड़ा भगवान के बारे में। कृष्ण के कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 4 बातें कही। इससे क्या हुआ? इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इसका मतलब ये है, अ, यहाँ पे, क्योंकि जैसे प्रोजी ने बताया कि कृष्ण ने पिछले श्लोक में ही कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से क्या करूंगा, गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दूंगा। मतलब रिपीट कर रहे हैं भगवान हमारे लिए। एक और मौका मिल गया दोबारा से सुनने का, है ना। पुनः मैं रिपीट करूंगा, अर्जुन से कहते हैं। तो इसको ये मानना चाहिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ना, कि कृष्ण हमारे लिए ये चीज को दोहरा रहे हैं, है ना। कृष्ण जानते हैं, या यूं कहें कि अर्जुन जानता है कि हम बहुत नल्ले होने वाले हैं। आगे वाले लोग जानते हैं नल्ला क्या होता है? मैं नल्ला बोलता हूँ, मैं नलायक नहीं बोलता, है ना। कि हम लोग जो है ना, सुबह का खाया शाम को भूल जाते हैं, शाम का खाया सुबह को भूल जाते हैं। और ये तो गुह्यतम बातें, है ना, गुह्यतमम बातें, ये तो पल्ले पड़ने वाली है ही नहीं। तो इसके लिए क्या है, रिपीट करना पड़ेगा। तो अर्जुन देखो, यही श्लोक पहले भी कहा जा चुका, मन मना मत भक्तो मध्यमा नमस्करो। अब यही श्लोक कृष्ण द्वारा कहते हैं यहाँ पे आज। तो यहाँ पर कि यहाँ पर अर्जुन ही जानना चाहता है कि प्रभु, आप ये जो द्वारा मुझे रिपीट कर रहे हो, या द्वारा ये ज्ञान द्वारा बता रहे हो मुझे आप, तो इसको मैं अगर अब समझ गया, जो पहले नहीं समझ पाया, है ना, जो चीज पहले नहीं समझ में आई हो उसी को रिपीट करते हैं ना, समझाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो कॉलेज में जाते तो होता क्या है कि कल की जो क्लास हो चुकी है, टीचर उसको एक बार रिवाइज करता है ना, बताता है कि हाँ, एक कल ये पढ़ा, थोड़ा थोड़ा बताते हैं ना, ताकि कल का जो हमारे खोपड़ी में थोड़ा सा जो बचा खुचा है वो दोबारा याद आ जाए वापस, जो भुला चुके हैं हम लोग, है ना। तो अर्जुन ही जानना चाहता है कि प्रभु आप दोबारा बताओ कि, तो क्या गारंटी है कि मेरा प्रेम आपके प्रति पैदा हो जाएगा, या यूं कहें कि मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। तो आज कृष्ण इस श्लोक में बताएंगे कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें ये गुह्यतम उपदेश दूंगा ना, और इसको अगर तुमने पालन कर लिया, धारण कर लिया, तो कृष्ण ने शब्द इस्तेमाल किया है गारंटेड, है ना, निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। तो ये हमारे लिए शुरू कहा गया है। तो शब्द क्या है यहां पर? मन मना भव शब्द लिखा है यहाँ पे, है ना। मन मना भव मत भव श्लोक कहाँ गया? मैं श्लोक निकाल लेता हूँ गीता का। शब्दार्थ पे चर्चा करते हैं। हाँ, मन मना भव मद भक्तो लिखा है, तो भव तक लेते हैं, मन मना भव कहते हैं। यानी कि मन मना का अर्थ कि मेरे विषय में सोचना, भव मतलब होना,
कि हो जाओ, क्या मेरे बारे में सोचने वाले बन जाओ, कहने करती है कृष्ण यहाँ कहना चाह रहे हैं। हम्म, है ना, मेरा चिंतन करो। तो चिंतन कैसे? सदैव। हम गीता में पढ़ते हैं 9वां अध्याय 14वां श्लोक, परम गुहे ज्ञान का। कृष्ण के कहे सततम कीर्तितो माम, सतत मेरा कीर्तन करो। ये नहीं बोला कि जब याद आए ना, बेले हो तब करो। हम तो ऐसे ही है ना, अना जी बेले हो गए हैं, फ्री हैं, अब कर लेते हैं। और सोचो, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलीवरम। जब अंत काल आएगा और जो मेरा उस टाइम स्मरण करेगा और मुक्तवा छोड़ेगा किसको? कलेवरम, शरीर को। यह प्रयाति समद भावी ना शस्त्र संशय, कि वो मुझको पा ही लेगा, इसमें संशय नाम की चीज है ही नहीं। पर कब? अंत काले। अब अंत काल किसका कब आया, किसी को पता है? मैं तो नहीं जानता कि कब मेरा अंत आएगा। है ना? अभी बोलते बोलते टेंटवा बंद हो जाए, पता नहीं, गारंटी ही नहीं है ना इस चीज की। है ना? जैसे चाइनीज माल होता ना, चला तो 100 साल, नहीं चला तो कोई गारंटी नहीं। लोग कहते हैं ना कि इसकी गारंटी क्या है ना? मैं कहता हूँ यार, ये जो बनाने वाले शरीर की गारंटी नहीं है, तो इस से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसकी क्या गारंटी हो सकती है? हाँ, इतना कह सकता हूँ, गारंटी किसे कहते हैं? खराब हो गया नया दे दूंगा, है ना? गारंटी वारंटी यही दो चीजें मिलती हैं। वारंटी हुई मतलब थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ ठीक करके दे देंगे, और गारंटी मतलब खराब हुआ नया दे देंगे। अब इसकी क्या गारंटी है कि नया मिलेगा? है ना? सोचो, शेयर दोबारा नया पैदा हो जाएगा, है ना? कि दोबारा उसको डालेंगे भट्टी में, दोबारा तैयार करके बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा, मुक्तवा छोड़ेगा किसको? क्लेवरम, शरीर को, मुझको प्राप्त करेगा। हाँ। तो अंत काल में प्राप्त करना इतना आसान तो है नहीं, ये हलवा पूड़ी एक बनाया और खा लिया। अंत काल में कैसे याद आएगा? है ना? कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान, रसी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। है ना? पढ़ते तुम? वैसे ही है ना। तो अगर हम अभ्यास, अभ्यास क्या है? सततम, सतत कीर्तन करना, सतत दोहराना, है ना? कृष्ण का चिंतन करना, ये सतत हुआ यहाँ पर। तो कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पर? कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव, ये नहीं मेरे हो जाओ। और मेरा होने क्या होता है? अपना मन देना। कृष्ण मन मांगा, देखो। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अपना ना गोरा चिट्टा तन दे दो, काला कुलटा तन। और हम पे है क्या देने लायक ये? हम्म, अभी चमक रहे हैं, थोड़ी देर में, है ना, वो कुछ टाइम बुढ़ापे में वो रिंकल्स आ जाएंगी, झुर्रियां आ जाएंगी, है ना? कोई भाव भी नहीं देगा उसके बाद। अभी हर कोई भाव देता है, सुंदर स्मार्ट है, भाव देगा। बाद में कोई भाव नहीं देता है। ये शरीर की वैल्यू ये है। तो कृष्ण तन नहीं मांगा, कृष्ण धन नहीं मांगा, कृष्ण क्या मांगा? मन मांगा। मन मना, मुझे अपना मन दो। वो दुनिया में कोई चीज सबसे मुश्किल देना है तो मन है। धन व्यक्ति दे सकता है ना? शरीर सेवा में लगा सकता है, पर मन नहीं लगता सेवा में हमारा। कृष्ण तो चालू है ना, वो चीज मांगी जो सबसे कीमती है। सबसे कीमती हमारा मन है। और हम हर किसी को नहीं देते मन अपना, उसी को देते हैं जो हमारा बड़ा खास होता है, बड़ा प्रिय होता है, जो हमें बड़ा प्यारा होता है। तो सोचो, कृष्ण हमें, हमसे क्या मांगते हैं? मुझसे प्रेम करो, है ना? और प्रपात जी के लिखे यहाँ पर, प्रपात जी कहते हैं, अर्थात मेरे रूप में अपने मन को लगाओ, मेरे रूप में अपने मन को लगाओ। तो ये शब्द इस बात पर क्या बल देते लिखे हैं प्रपात जी, कि व्यक्ति को अपना मन उन श्री कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों से बंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले, तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। सांवला बालक, उस पे ध्यान, और किसी पे नहीं। और देखिए, जब युद्ध खत्म हुआ महाभारत का, महाराज युधिष्ठिर, है ना, राजपाट मिल गया, राजा बन गए, है ना, राजा धीराज कहलाए। अब कृष्ण कहते हैं बुआ टाटा बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलते हैं, लगे जाने, है ना? तो बुआ कहती है नहीं, है ना, रोक लिया। वो 1 साल के लिए रोका, नहीं जाना अभी, कहते नहीं जाना, है ना? और चिंतन क्या कर रही है कि ना, मेरा मन कहाँ लगा रहे, ये नहीं कह रहे कि आप पे लगे या इस रूप पे लगे। कृष्ण तो सुंदर है अभी भी, है ना? तो कहते हैं वो आपका बाल रूप। बोला कौन सा बाल रूप? वो बाल रूप जो मक्खन चुराता है, मैया से डांट खाता है ना? और मैया की छड़ी लाठी के डर से
है ना, डर के ना सिसकता हुआ ना, देखते हैं बच्चे सिसकते कैसे रोते हैं, है ना। और जब देखा ना सिसकते बच्चे कैसे होते हैं, और रो भी नहीं पाते, ऐसे होंठ उनके हिलते हैं ऐसा। कृष्ण का चेहरा वैसा था उस टाइम जब माँ ने उसे बांधा, है ना। ना रो पा रहे हैं, ना चिल्ला पा रहे हैं, गला रुंध गया उसका। जब गला रुंधता है ना, वो ना बोल पाता है ना कुछ निकलता है मुंह से, बस वो है ना ऐसे ना हिचकियां सी लेता है। वो चेहरा कृष्ण का याद करती हैं यशोदा मई माता कुंती। तो यहाँ पे कृष्ण के लिए प्रभुपाद जी के कहते हैं कौन सा, जो सांवला बच्चा सांवले रंग का है, हाथ में बांसुरी लेता है, बालक रूप है उसका, है ना, बड़ा सुंदर मुख है। तो क्या कहते हैं, उस पे ध्यान लगाना है ना। और कितने नालायक हैं घन चक्कर लोग, कहते हैं भगवान के निराकार पे ध्यान लगाइए। अरे कैसे लगाऊं, सोचिए कैसे लगाऊं, पॉसिबल है ना? मैं किसी से कहूं कि माता जी अपने बच्चे का यह ध्यान करो, है ना, नाम लूंगा और नाम लेते ही उस माँ के आगे उसके बच्चे का चेहरा सामने आ जाएगा, है ना, उसके पति का, उसकी पत्नी का, उसकी प्रेमिका का नाम लेते ही चेहरा सामने आ जाएगा। तो चिंतन करना आसान हो गया ना, क्यों विकास प्रभु, बहुत टाइम बाद देखिए आज। है ना, ऐसे ही होता है ना। सोचो भगवान कृष्ण पे ध्यान करना कितना आसान हो गया। बोले नहीं एक ज्योति, अरे ज्योति भी क्या, बल्ब पे ध्यान लगा सकते हो। हाँ जी, बल्ब पे ध्यान लगाओ, मोमबत्ती पे ध्यान, नालायक को, मोमबत्ती पे ध्यान लगा सकते हो, भगवान भी नहीं लगा सकते। हम्म, है ना, कितना सुंदर, है ना, सांवला सुलोना कृष्ण है, उस पे ध्यान नहीं लग सकता हमारा। मोमबत्ती पे लगाएंगे, खोपचे में अंधेरे में घुस के फर्श के नीचे जमीन खोद के अंदर बैठ जाएंगे, हाँ जी ध्यान में बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, झक मार रहे हैं बाबा जी। इतनी सुंदर भगवान ने रचना करी है ना, कितनी सुंदर कुदरत है भगवान की। हम जाते हैं हिल स्टेशन में, क्यों जाते हैं, है ना, इनको सेक देने के लिए, आंखों के लिए, और कितनी पहाड़ कितनी सुंदर बर्फ है, क्यों। बर्फ देखनी है, फ्रिज खोल के देख लो, बर्फ तो वहां पे भी है। पर बर्फ फ्रिज खोल के देखने में जितना आनंद है, आनंद तो कुछ भी नहीं है वैसे। पर जो आनंद आपको जाओगे, आप कुल्लू मनाली जाइए, रोहतांग शिमला जाइए, है ना, भरमौर से ऊपर चले जाइए, बर्फ दिखेगी आपको, चंबा में दिखेगी। जो मजा उसमें आता है, उसमें वो फ्रिज की खोल के मजा आता है नहीं ना। तो भगवान ने इतनी सुंदर रचना है, इतनी सुंदर नदियां पहाड़ हैं, तो जिसने जो इतनी सुंदर चीज बनाई वो कितना सुंदर होगा। उस सुंदरता पे ध्यान क्यों नहीं लगाते। हम्म, हम्म, हम्म। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहे हैं कि जोर दे रहे हैं प्रभुपाद जी, मन लगाओ किस पे, कृष्ण के रूप पर, कृष्ण सुंदर चेहरे पर। हम्म, हम्म। क्योंकि कृष्ण के गुहितम, गुहितम शब्द इस्तेमाल किया ना, कृष्ण को जानना भी गुहितम है। कौन जान पाया कृष्ण को, बताओ, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी, ग्रंथों के, है ना, जो उन्होंने घोल के पी लिए हैं, रट लिए हैं ग्रंथ, वो भी भगवान को नहीं जान पाते। कहते हैं जो लाल, जो एक बत्ती है, एक ज्योत है, एक प्रकाश है, ये कहते हैं ना, कई तो वो भी नहीं कहते, कहते कोई निराकार है, कोई कहता है ही भी नहीं है, कई तो ये भी कहते हैं। तो ज्ञान कहाँ का ज्ञान है ना? इसलिए इससे एक बात पता चली, मन मना अपना मन भव मेरे में लगाओ। तो मेरे में लगाओ मतलब कृष्ण कहते हैं निराकार पे नहीं लगाना है। कृष्ण ये भी कह सकते थे कि किसी प्रकाश पे लगा दो या निराकार पे लगाओ, कृष्ण ने निराकार पे नहीं कहा, अपने पे कहा मेरे में अपना मन लगाओ। तो सीधा सा एक बात पता चलती है कि भगवान की निराकार के रूप में पूजा नहीं होती, जो करते हैं उन्हें मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ख। मैंने नहीं कहा, बोलेंगे आप मूर्ख कैसे कह दिए जी। तो हम हवाला देते हैं, उदाहरण देते हैं 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। कृष्ण ने क्या कहा, व्यक्ति व्यक्ति अपन्नम मन्यमाम अबुद्धया, अबुद्धया यानी बुद्धिहीन। और जिसको बुद्धिहीन नहीं कहते उसे मूर्ख कहते हैं ना, जिसको बुद्धि नहीं होती उसे मूर्ख कहते हैं ना, है ना। उसे बुद्धि नहीं है मतलब वो मूर्ख व्यक्ति है, वो दिमाग ही नहीं है उसका। कृष्ण का जो कहते हैं ना मैं निराकार हूं, वो बेदिमाग आदमी है। 7वां अध्याय का 24वां श्लोक में कृष्ण ने बात कही है ना? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण के रूप पर चिंतन लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। हम्म, हम्म, हम्म। आगे क्या कहते हैं कृष्ण, मन मना भव मद भक्तो, अब कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। है ना? और जब भक्त बनता है व्यक्ति ना, तो भक्त का अर्थ क्या, तो सेवा होती है। हम नवदा भक्ति पढ़ते हैं ना, और नवदा भक्ति में क्या देखते हैं हम लोग,
शुरुआत होती कृष्ण के बारे में सुनने से। जब तक हम कृष्ण के बारे में सुनने की जिज्ञासा नहीं करते ना, इच्छा प्रकट नहीं करते, इंटरेस्ट पैदा नहीं करते, हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और गलती ये भी रही हम लोगों की, हमने गीता को वाली ग्रंथ मान के रखा। गीता ग्रंथ नहीं है, मैं ग्रंथ नहीं मानता गीता को। गीता ग्रंथ नहीं है। गीता एक लाइफ मैनुअल है, एक ऐसा बुक है, एक ऐसी मैनुअल है ये, जिसमें जिंदगी के हर प्रश्न का उत्तर है। लाइफ कैसे जीनी है व्यक्ति। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक हमारे डिवोटी, उन्होंने वीडियो, अच्छा वीडियो बनाया था, और रियल स्टोरी के ऊपर कि एक लड़की जो है सुसाइड करने वाली है, और ये रियल स्टोरी पे बना था कि कुछ घर के कुछ ऐसी हालात थे शायद उसके खराब, बहुत वो मेंटली डिस्टर्ब थी लड़की, यंग लड़की। और उसने क्या कि एक नाइफ लिया और चाकू, उसने ऐसे कटर मारने वाली थी, अपनी नस काटने वाली थी। और उसके सामने वाला जो घर था, उस लड़की ने गीता परचेज करी, गीता परचेज करी, और पढ़ने के लिए घर में गीता लेके गई। पर उसके घर वाले जो थे वो सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, कोई सपोर्ट नहीं था। और यूं कहें कि वो भक्ति के खिलाफ थे। उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने उसके हाथ की गीता छीनी जो पढ़ने लगी थी लड़की, और छीन के ऐसे फेंक दी। और गीता फेंकी, और गीता पता कहाँ गिरी? जो लड़की हाथ से चाकू से हाथ काटने वाली थी ना, उसके ऐसे हाथ से लगी और चाकू छूट गया उसके हाथ से। वो चाकू गिर गया और उसने गीता उठाई ना, और गीता पढ़ने की कोशिश करी, और भक्त बन गई। और उस लड़की ने जब गीता पढ़ी तो जितनी डिप्रेशन थी खत्म हो गई। तो पहला क्या देखा, अर्जुन भी डिप्रेशन में था। फर्स्ट लाइफ का सेमिनार हुआ था, मोटिवेशनल स्पीकर थे कृष्ण। और पहला जो स्टूडेंट था जो डिप्रेशन में था वो अर्जुन। आज देखो, हिंदू हम लोग सिर्फ गीता ग्रंथ के रूप में पूजते हैं, आरती करते हैं। मूर्ख लोग करते हैं आरती गीता की, बुद्धिमानी करते हैं आरती गीता की। गीता पढ़ने के लिए होती है। आज बाहर की कंट्री में गीता पढ़ाई जा रही है, विदेशों में। कल हम चर्चा कर रहे थे, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की 1 रुपया और अमेरिका के डॉलर दोनों बराबर थे। ये बात जानते हैं आप? भारत का 1 रुपया अमेरिका का डॉलर बराबर था। आज 1 रुपया और अमेरिका का डॉलर क्या है देखिए, 74-5 समथिंग चल रहा होगा। कहाँ है हम लोग? हम बस वो ग्रंथों को पूजते रह गए। हमारी धरोहर थी ये। उन ग्रंथों को पढ़ के लोग रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट नासा में, वेदों को। मैंने नहीं सुना कभी कि कुरान पे रिसर्च हुई हो। मैंने नहीं सुना कि बाइबल पे रिसर्च हुई हो। आपने सुना होगा तो पता नहीं, कि हुई नहीं। होती किस चीज की जिसमें कुछ हो? तो वेदों में रिसर्च हुई। उन्होंने साइंस, वेद के साइंस है, भागवतम साइंस है, गीता साइंस है। अब पढ़ो तो सही इसको। हर चीज साइंटिफिक है। एक विदेशी लोग साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि एकादशी रखने से कैंसर खत्म होता है, उनको अवार्ड मिलता है। आज विदेशी लोग जो हैं रिसर्च करें, उनको तो एक्सेप्ट करो, वाह ये अंग्रेजों ने बात बोली, अब करना चाहिए। यहाँ बोल बोल के थक गए। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? मन मना मद भक्तो मेरे भक्त बनो। क्योंकि गीता पता किसको समझ में आती है? जो भक्त होता है, बाकी किसी को नहीं आती। हम कहते हैं गीता समझ में नहीं आ रही है, इट मीन्स हमारे अंदर अभी हम भक्त नहीं बने हैं। और सोचो देखो, ठाकुर जी जिसके साथ खड़े हों, है ना, और ये मेरा ये भक्ति को मान के चलो कि हम भक्ति मार्ग में हैं, तो ऐसे अनुभव होते भी कई बार, है ना। भक्त सुनाते हैं अपने अनुभव कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। सोचो जिसके साथ ठाकुर जी खड़े हों, है ना, ऐसे कई आपके भी साथ होंगे, ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं कहीं, घटनाएं कहीं, है ना। ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं कि हम देखते हैं कि ठाकुर जी साथ खड़े हैं हमारे। वो हर पग हर पल पल हमें गाइड भी करते हैं। पर किसको करते हैं? मैं यूं कहूं, एक बाप के दो बच्चे हैं, एक बिगड़ैल, एक अच्छा शरीफ है। बाप की बात मानता है, पिता की बात मानता है ना। और पिता उसके हमेशा साथ रहता है, उसको गाइड करता है। क्यों? वो मेरी बात सुनता है इसलिए।
और हम अगर ठाकुर जी की बात सुने, गीता को माने जैसे उन्होंने कही है, जैसे कि मत भक्तो, कि मैंने भक्त बनने का अर्थ क्या, पिता का भक्त बनने का अर्थ क्या होता है, मैं ना बड़ा बड़ा भक्त हूं अपने पिता का। तो क्या आरती है उतारते हैं पिता की हम लोग? नहीं ना, कि पिताजी को चामर ढुला रहे हैं, अगरबत्ती उनके नाक के पास लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। प्रेम अगरबत्ती दिखाना नहीं होता। प्रेम का अर्थ क्या है? अपने पिता की बात मानना, उनसे प्रेम करना, उनके आगे का पालन करना। तो हम ठाकुर जी की हम आरती करते हैं, बस लगे हुए हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे, आरती करेंगे तो वो आरती से खुश नहीं होते, वो खुश होते हैं बात मानने से। कहते मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। हम्म, मेरे भक्त बनो। और हम देखते हैं, हम्म, जैसे मैंने कहा, भक्ति शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम से, श्रवणम। और बुरा मत माना, इसमें हम सब कच्चे हैं, है ना। देखो, कभी क्लास में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी आए धड़ाधड़ आएंगे, कभी तो आएंगे ही नहीं। अभी दो लोग और निकाले ग्रुप से, आज मैंने रिमूव किए हैं, है ना। मैं रोज चेक करता हूँ, जब टाइम लगता है चेक करता हूँ, हाँ कौन रिमूव करना है, क्योंकि मुझे ना भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, क्वालिटी वाले हों। प्रपात जी कहते थे हमें ना, एक पूछा प्रपात जी से, प्रपात स्वामी, प्रपात जी आप सत्संग करते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं, वो वहां सुन बाबा जी सत्संग करते हैं, वहां बहुत भीड़ आती है। तो प्रपात जी कहते, कुआड़ी की दुकान में भीड़ ज्यादा होती है हमेशा, जौहरी की दुकान पे भीड़ कम होती है। ठीक है, और हमें कुआड़ नहीं बेचना है, हमें स्क्रैप नहीं इकट्ठा करना, बहुत सा ढेर लगा देंगे। है ना, कुआड़ी की दुकान में कितना ढेर लगा होता है, सड़क पे ढेर, हर जगह ढेर। और जाएंगे सुनार की दुकान पे, हर चीज प्रॉपर व्यवस्थित रहती है, कम रहती है ना, डिस्प्ले में रहती है। वैसे ही तो भक्ति हर कोई नहीं करेगा। हाँ, माता का माल बहुत होता है, आता है दर्शन करते हैं चल देते हैं, ठीक है, 4 दिन क्लासेस चलेंगे, मजा नहीं आया, चलो छोड़ो ना। अरे भक्ति मजा लेने के लिए नहीं है कि चुटकुले सुनाएंगे तभी हम क्लास अटेंड करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा, बड़ी अच्छी क्लास ली, क्यों? चुटकुले अच्छे सुने आज इसलिए। फिलोसफिकल क्या सीखा? क्या भक्ति नाचना गाना भक्ति सिर्फ? नवरात्रि हुए तो नाच रहे हैं, गणेश चतुर्दशी हुई तो नाच रहे हैं, जागरण है तो नाच रहे हैं, भंडारा है तो नाच रहे हैं, नवाड़ा है तो नाच रहे हैं, पर नाचने के अलावा काम भी कुछ हो रहा है। फिलोसफिकल चर्चा होनी चाहिए ना बीच में, कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, बताओ हमारे यहाँ उल्टा रिवाज। अरे गणेश जी कौन बहाता है यहाँ पे, बताइए आप। हाँ, शास्त्र में वर्णन है कि 1 हफ्ते के लिए गए थे गणेश जी, 10 दिन के लिए साउथ इंडिया, तो वहां से वापस आए थे। वो तो रिवाज है, और हमारे तो उत्तर भारत में रहते ही हैं। तो नहीं भागो, हम आपको रखेंगे नहीं, हम आपको बहा देंगे नाली में। क्या कल्चर है, अंधी दौड़, देखा देखी में लोगों के पागल हो जाना। तो ये क्या कह रहे हैं कृष्ण, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। और भक्ति की शुरुआत कहाँ से कही मैंने? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम। श्रवण से, जितना आपका हमारा श्रवण स्ट्रोंग होगा ना, जितना हम सुनेंगे ज्यादा, पढ़ने में मजा नहीं आता जितना सुनने में आता है। सुन के हर चीज याद रहती है। मैं सोचूं, या यूं कहें, शोले फिल्म की आपको स्क्रिप्ट दे दी होती सुनने के लिए, हाँ जी पढ़िए इसको, है ना, आप जाए थिएटर पे, फिल्म नहीं लगी है जी, तो उसमें क्या है, स्क्रिप्ट चला दें, पढ़िए आप बैठ के सारे, पढ़ के मजा आएगा स्क्रिप्ट को, है ना। वहां लिखा हुआ, भाग धन्नो तेरी इज्जत का सवाल है, और डायलॉग पढ़ के हंसते आप, हाँ? जो धर्मेंद्र चढ़ता टंकी पे बोलता है, और बसंती वाला सीन, अब स्क्रिप्ट पढ़ के अब हंसते उसको, पर वही फिल्म आया गया तो अब हंसे ना, मजा भी आया ना। वैसे ही हम गीता पढ़ लें, शास्त्र पढ़े, मजा नहीं आता, क्यों? हम उस लेवल पे है भी नहीं। इसलिए शास्त्र पठन नहीं है, शास्त्र श्रवण है, सुनना। जितना सुनेंगे इंटरेस्ट पैदा होगा। तो ये क्या करें, इसलिए श्रवणम, मेरा श्रवण करो, इससे मत भक्तो, तो भक्ति आएगी। मैं अक्सर एक देता हूं उदाहरण, माता रुक्मिणी का। रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं था ना, सुना था जरूर कृष्ण के बारे में कि हाँ कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ने रोज ऐसे ऐसे असुरों का वध किया जो गोकुल में थे। वो सुन सुन के उनको प्रेम हो गया, और मन में इच्छा क्या करते, मुझे उनसे शादी करनी है, सुनने से सिर्फ। तो ये तो विधि बता रहे हैं कृष्ण।
है ना। कि आपको क्या करना है, मेरे भक्त बनना है। और भक्त बनने के लिए हमें अपने अंदर सबसे जो मेन चीज है वो श्रवण की आदत डालनी पड़ेगी। कि श्रवण से क्या होता है, छोटे से छोटा व्यक्ति, नीच से नीच व्यक्ति जिसे हम कहते हैं अपने जैसे लोगों को, हम भी सुधर सकते हैं। एक शराबी, एक जुआरी तक सुधर सकता है श्रवण से मात्र। प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, सुन सुना सुना के, है ना। प्रभुपाद जी के करते थे, अपने पास ना ऐसे गुलाब जामुन रखते थे, है ना। और गुलाब जामुन ढके नहीं होते, डिब्बे में पैक नहीं होते, सामने दिखते थे। तो जो फॉरेनर थे ऐसे देखते थे, स्वामी जी कब बोलना बंद करेंगे, क्योंकि बंद करेंगे तो गुलाब जामुन खाने को मिलेगा। और उनको दिखा दिखा के सुनाते, क्योंकि उनका मन होता था खाने का। और मजबूरी ये थी, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये बंद नहीं होंगे बोलना। और उसको क्या, मजबूरी में उनको बैठ के सुनना पड़ता था। और सुन सुन के इतने पक्के भक्त बने। हम भारतीयों से ज्यादा अच्छे भक्त विदेशी हैं। हम भारतीय क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। मंदिर जाएंगे तो जी धोती कुर्ता पहन लेंगे, और बाहर जाके जीन्स पैंट पहन लेंगे। है ना। माते मंदिर आएंगे तो बड़ा हो, साड़ी में आएंगी, सूट में आएंगी, और बाहर जाके जीन्स पहनेंगी। विदेशी भक्तों को देखता हूँ मैं, जब आते हैं दिल्ली में, वृंदावन में देखते हैं, उनकी वो लाइव भी चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, है ना। उनका वो ड्रेस वैसे रहता है, वैसे ही वैष्णव ड्रेस में प्रॉपर, इतने पक्के भक्त। वो बदलाव नहीं करते अपने अंदर, उनको फक्र होता है कि मैं सनातनी हूँ, मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ। और तिलक देश से दिखा गया, ये नहीं कि मंदिर के तिलक लगा के चले गए और मंदिर से बाहर से तिलक मिटा दिया। शादी में के तिलक मिटा के जाएंगे, क्यों, शर्म लगेगी। धोती पहन के जाऊंगा शादी में, बारात में लोग हंसेंगे, देखो देखो देखो, है ना, बारात में आया है ना, लुंगी लिपेट के धोती पहन के आया, शर्म आएगी ना। है ना। सोचो बारात में गए हैं और धोती कुर्ते में जा रहे हैं, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, हम शर्म करते हैं। हम ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, छाती चौड़ी करके चलते हैं कि मैं अपने कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ। हम कहते हैं देखो, मुस्लिम नहीं शर्माते, ईसाई नहीं शर्माते, सरदार जी नहीं सिखाते, वो पगड़ी पहनते पहनते हैं। ऐसा है, देखा सरदार को, वो गुरुद्वारे जाता है तो पगड़ी बांध लेता है, और गुरुद्वारे से बाहर निकल के पगड़ी उतार देता है, ऐसा करता है वो, नहीं करता ना। हम क्यों करते हैं, हम क्यों पक्के नहीं हैं। और यही कारण है हम आज खत्म हो रहे हैं, सच कहूं तो ये हमारी कमजोरी के कारण। कट्टरता नहीं है हमारे अंदर, इसलिए तो कृष्ण मत भक्तो, भक्त में कट्टर वाला भक्त बनना है, टोटल एक सीध पे चलने वाला। मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। इससे क्या होगा, फिर कहते हैं मत याजी भव, मतलब मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। जैसे हम कहते हैं कि सतयुग में अलग विधि है, त्रेता में अलग विधि है, द्वापर में अलग विधि है, कलयुग में अलग विधि है। कलयुग में क्या है, नाम जप की विधि है सिर्फ। तो यहाँ लिखा है मेरी पूजा करो। तो पूजा का अर्थ क्या लेना चाहिए यहाँ पे, पूजा तो द्वापर युग के लिए थी, पर हम तो कलयुग में हैं। तो पूजा का अर्थ होना चाहिए यहाँ पर कि हम जो है भगवान का नाम कीर्तन करें, उनका चिंतन करें, उनका स्मरण करें, है, उनके बारे में कथा करें, कीर्तन। हम्म, क्योंकि कीर्तन से भी मुक्ति मिल जाती है, और सुनने से मिल जाती है। देखो, शुकदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, यानी कथा करी। कथा करना कीर्तन करना है। शुकदेव गोस्वामी ने बोल के मुक्ति पाली, और परीक्षित महाराज ने सुन के मुक्ति पाली। सिर्फ कलयुग में नाम जब इतना महान है, कलयुग में। ठीक है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर समनर उतर ही पारा। कि व्यक्ति सिर्फ नाम का आश्रय ले ले। और नाम का आश्रय कैसे लेना होगा, जितना ज्यादा हो सके नाम जप करो। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि शुरुआत में बड़ा मुश्किल है। सोचो, आपको बोला जाए कि डेली, जैसे हम कहते हैं माला जप करो, माला जप करो, है ना, चाहे 2 माला से शुरुआत करो, धीरे धीरे माला बढ़ाओ अपनी, है ना। और आप देखेंगे जब आप माला जप करोगे ना, तो माला जप करने से धीरे धीरे ना प्रेम पैदा होता है। एक टाइम था, मेरा भी था, मैं भी था, है ना। बोलोगे अभी भी हूं मैं, तो मैंने कहता मैं था कभी, अभी भी हूं। अभी भी हमारी स्थिति वही है। क्या है कि नाम जप में केवल मन नहीं लगता, भारी लगता है। पर जैसे जैसे आप देखोगे नाम जप करना शुरू कर दोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मजा आने लगता है।
एक टाइम जो बोलते थे 2 माला भारी लगती है, आज 16 माला कर रहे हैं। कितने हम ऐसे लोग जिनको 2 माला भारी लगता था करने के लिए, आज 16 कर रहे हैं, हाथ उठाओ जरा। उनको मुश्किल लगता था, अरे नहीं होगा नहीं होगा वो जी, कैसे होगा, आप कैसे कर लेते हैं कि 16 करनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल नहीं ये बातें। टाइम, है ना, हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, है ना। हम ऐसे थे कभी, पर आज हो रही है ना, टाइम निकाल रहे हैं ना। सबका सब काम भी हो रहे हैं, और ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे हैं कि सोचे कि अब काम खत्म हो गया, काम हमने कम कर दिया करना। वैसे ही घर का काम संभाल रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं माताएं कुछ। प्रो जी जो है, ऑफिस भी देखो, हमारे कुलतार प्रो जी, है ना, आर्मी में रह के भी 16 माला करते थे। विकास प्रभु एयरफोर्स में है, सोचिए, एयरफोर्स की ड्यूटी करते हो 16 माला कर रहे हैं। हम्म, है ना, कुलदीप नांगला प्रो जी हमारे, जो आर्मी वाले कितने लोग हैं ऐसे। और माताएं, जिनको सल्यूट है ना, जो माताएं कितना घर गृहस्थी चलाती हैं, है ना, तभी टाइम निकाल रही हैं। ऐसे कितने प्रो जी हमारे जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम्म, और नरेंद्र वो ऐसे ऐसे शेड्यूल उनका रहा, रूटीन रही, तब भी वो माला 16 कर लेते थे, है ना। ऐसे कितने बच्चे हैं, है ना, जो 16 माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर एक टाइम जो लगता था होगा ही नहीं, प्रैक्टिकल नहीं लगता था, पर आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पैदा होने लगा। मैं तो क्या, मत दीजिए मन नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, मत भक्तो, मेरी भक्त बनो। तो मत दीजिए, कहले मत याजी भव, मेरे भक्त बन जाओ, है ना। मेरी पूजा करो, कृष्ण कहते हैं। और भागवत में साफ कहा गया है, 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52 नंबर श्लोक में, कि कलयुग में क्या है, नाम जप है, सिर्फ नाम जप। व्यक्ति शुरुआत तो करे, और जैसे शुरुआत करोगे अपने आप आनंद आने लगेगा, अपने आप आनंद आने लगेगा। टाइम हो गया, माफ करना, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। ये श्लोक बड़ा प्यारा ही है। आप बोलोगे हर श्लोक को 2-2 दिन खींच लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मतलब मुझे नमस्कार करो, है ना? तो ये कैसा भगवान ने कहता है मुझे प्रणाम करो। नहीं तो कहते हैं कृष्ण घमंडी, ये लोग कहते हैं मुझे कि बोला कृष्ण घमंडी है। क्यों? कहते हैं कि जी, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। ये मैं कृष्ण मैं बहुत करते हैं। तो उसको पूछा जाए, अरे तुम्हारे पापा तुमसे, बेटा तुम्हारा मैं पापा हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, तो मैं नहीं है ये भी। माँ के बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो ये माँ माँ मैं नहीं कर रही क्या? क्यों गलत है ये? वो माँ है इसलिए कह रही है, वो पिता है इसलिए कह रहा है मैं तुम्हारा पिता हूँ। और आपसे पूछूं आप क्या है, मैं कहता हूँ मैं फला फला कंपनी मैनेजर हूँ या सुपरवाइजर हूँ, तो ये मैं ही तो है, मैं सुपरवाइजर हूँ। भाई आप हो, इसमें घमंड की बात क्या है? कृष्ण कहते अहम बीज प्रदा पिता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो पिता कहता मैं पिता हूं, तो पिता होने के घमंड कहां से हुआ बताइए? वो सच्चाई है। वो कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो पूजा का अर्थ क्या? अब माँ बाप कहते हैं बेटा मेरी बात मानो। भक्त का अर्थ होता है बात मानना, पूजा का अर्थ है उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। इसका अर्थ ही नहीं कि हम उनकी आरती दिखाने लग जाए, पौ जय ओम जय पिताजी, ओम जय माता जी, नहीं करने का मतलब ये नहीं है ना। ठीक है ना। ठंडा पानी लेके ओम पिताजी जय स्वाहा, है ना, ये थोड़ा ना प्रेम, है ना। प्रेम का मतलब वो कह रहे बात मान लो, है ना, इसे भक्ति कहेंगे। तो ये कहे मत याजी भव, मेरी पूजा करो, मतलब कि मैं जो कह रहा हूं वही करो, मेरे कहे अनुसार ही चलो। क्योंकि पिता जो बोलेगा हमारे भले के लिए बोलेगा, हम तो नल्ले हैं, नालायक हैं, नखट्टू हैं, हम अपना भला भी नहीं जानते सच में हमारा भला क्या है ना। बच्चा जिद करता है पापा पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, और ये दिन जाड़े के, है ना, दिसंबर जनवरी के महीने हो, कितने माँ बाप अपने बच्चों को सर्दी के दिनों में आइसक्रीम खिलाना चाहेंगे? नहीं खिलाना, वो बोलेंगे चलो कुछ और खा ले, पर आइसक्रीम अच्छी नहीं है। पिता कभी आइसक्रीम नहीं देना चाहेगा, क्यों? वो जानता है कि इसके लिए अच्छी नहीं है। बच्चा भले जिद करता रहे, हम जिद करते हैं नहीं 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 हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था, हमें नहीं मिला। वो बेटर वो जानता है हमसे कि हमारे लिए अच्छा क्या है। वो कहता है मेरी बात मान, मेरी बात मानना तुम्हारे भले के लिए है, नहीं बात मानोगे गला खराब होगा, बीमार पड़ जाओगे, है ना, फिर लंबी लंबी सुइयां लगेगी, और किसका नुकसान है? तो इसलिए आगे कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और सोचिए नमस्कार करना भी कितनी बड़ी बात है। और भगवान देखो, नमस्कार करने वालों को कैसे फायदा देते हैं, आपको पता है, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ।
स्टोरी नहीं है, ये रामायण की कथा है। ठीक है। रामायण में हम देखते हैं जब माता सीता वनवास काल में थे, और वनवास काल में माता सीता और राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जो हैं सेवा में लगे हुए हैं अपनी, और भगवान राम जो है माता सीता के ऐसे रेस्ट कर रहे हैं घुटने पे, अपना सिर रख के, और आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। इतने में जयंत, जानते जयंत, इंद्र का बेटा, है ना, उसके मन में पता नहीं क्या फितूर आया, उसने क्या किया, और माता सीता के वक्ष स्थल पे उसने चोंच मार दी, है ना, और खून बहने लगा, थोड़ा खून निकल आया, है ना। और जब खून, गर्मा गर्म खून गर्म होता है ना, देखेंगे कभी, तो भगवान राम के ऊपर गिरा तो उनकी नींद टूट गई, है ना। तो राम जी उठे, देखा खून बह रहा है ना, देखा किसने किया ये। तो भगवान राम देखते हैं वहां पे कौवा है, क्योंकि जयंत कौवे के रूप में आया था। और भगवान राम ने क्या किया, एक कुशा घास थी, उसको अभिमंत्रित किया, ब्रह्मास्त्र के रूप में छोड़ दिया इंद्र के ऊपर। आपको पता है कौवा एक ऐसा प्राणी है जो एक आंख से देखता है? कितने लोग जानते हैं बात? कौवा एक आंख से अंधा होता है, बात पता है आपकी ये बात? है ना, एक आंख से कौवा अंधा होता है एक आंख से दिखता है उसको, है ना। अब ये सच्चाई है। और आप नेशनल ज्योग्राफी देखते होंगे, पता होगा कहीं को, है ना। मैं देखता हूँ कई बार, नई चीजें ढूंढता हूँ मैं। तो कौवा एक आंख से दिखता है। तो भगवान राम ने वो कुशा घास अभिमंत्रित किया, फेंक दिया, और कौवा भागने लगा। वो खूब भागा, कभी यहाँ कभी वहां गया, बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प मी लगा चिल्लाने। आ, ठीक है। कोई उसे बचाए ना, क्यों? हाँ जी, राम जी ने अभिमंत्रित करके फेंका है कुशल ब्रह्मास्त्र, कौन बचाए? किसकी दिमाग खराब है? इंद्र के पास गया, पापा पापा बचाओ बचाओ, डैड 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 लगा चिल्लाने। कहता है डैड भी नहीं बचाएगा आज तुम्हारे बीच में, क्यों, तूने गलत काम किया ऐसा। पर सलाह दी नारद जी ने कि काम करो, एक तरीका है बचने का। बोला क्या है? ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहते ऐसे ऐसे, वहीं जाओ राम जी माफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो पता क्या किया, जंत गया, भागा भागा, उड़ता उड़ता गया, और सीधा जाके लेट गया, भगवान से माफी मांगने गया है। अब माफी कैसे मांगते हैं? अपना सिर या अपने हाथ चरण पे लगाते हैं भगवान के, ऐसे होता है ना। या जिस व्यक्ति से हम गलती करते हैं उसके पाँव पकड़ते हैं, उसके पाँव से छूते हैं ना, पाँव छूते हैं उसके, सर लगाते हैं उसका। उसने उल्टा प्रणाम किया, पता क्या किया अपने पूंछ जो भगवान की तरफ कर दी, और मुंह कहीं और कर दी, है ना। राम ने तब भी माफ कर दिया। भगवान राम का वचन क्या है? कोई कैसा भी हो, और मेरे शरण में आ जाए, उसे माफ कर देता हूँ। रावण को भी बोल दिया। रावण अंत टाइम तक बोला कि अभी भी रावण अगर आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा, ये है राम। तो बोला गया है कि भगवान के नाम का कोई आसरा ले ले एक बार, कोई कितना भी पापी हो, कितना ही पापी हो, जो सुबह लेग पीस खाता हो, दोपहर को लेग पीस खाता हो, शाम को लेग पीस खाता हो, जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, कितना भी मतलब, कितना भी कुकर्म क्यों ना करे हो, कहता एक बार नाम की शरण ले ले, सिर्फ नाम का आसरा ले ले, वो शुद्ध हो जाता है। जब नया नया जुड़ा, है ना, तो जहाँ मैं जाता था सत्संग के लिए, तो वहां पे एक दिन लाइट नहीं थी, सत्संग तो हुआ ही नहीं। तो लोग सब लगे अपनी सुनाने रियलाइजेशन की मैं कैसे जुड़ा। तो एक ड्राइवर था, वो ट्रक ड्राइवर, वो भक्त बना। वो कहता है कि रोने लगा, वो लिटरली रो पड़ा। कहता है मैंने दुनिया का कोई ऐसा पाप जो नहीं किया है। कहता है मैं बीफ तक, गोमांस खाया हुआ है, वैश्यावृत्ति तक करी है, क्योंकि ड्राइवरी लाइन है, वो तक काम किया है, मांस खाना, शराब खाना, कोई मैंने ऐसा गलत काम नहीं छोड़ा है। कहता है सिर्फ मैं इस्कॉन में आके मैं इंसान बन गया। कहता है आज मैं चाय तक नहीं पीता। सोचो ऐसे ऐसे चमत्कार इस्कॉन में देखे मैंने, है ना। तो पता लगता है कि नाम कितना पावरफुल है, सिर्फ नाम जपने से। तो कहा गया है कि स्कंद पुराण में कहा गया इसके बारे में कि एक बार कोई भगवान के नाम का ना आसरा ले ले, एक शरणागत हो जाए व्यक्ति, है ना, वो व्यक्ति कितना भी जघन्य पाप क्यों ना करा हो। तो देखो ना, आप वाल्मीकि जी का देखो ना, डाकू थे, नारद जी कहते बोलो, बोलो राम, कहता मरा बोला राम, बोला मरा। सोचिए इतने पापी थे कि राम नहीं बोल पाते थे,
सोचिए कितना पाप किया होगा। और आज भी हम देखते हैं, हम जाते हैं सड़कों पे, लोगों से बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, नहीं बोलूंगा, बोलो हरे कृष्ण, नहीं बोलूंगा। और बोलते ही नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो माइक कर दो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब इतनी गर्दन घुमाते हैं, गर्दन गिर के नीचे, टूट के नीचे गिर जाए, ऐसे गर्दन ऐसे करते हैं कई बार माइक को देख के कि नहीं बोलूंगा। ये हाल है। ये तो मैं कहता हूँ वाल्मीकि जी से भी गए गुजरे हैं। उन्होंने मरा तो बोला उल्टा। देखो ये है नाम जप। जल्दी खत्म करता हूँ, माफ करना, टाइम 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए मैंने आपके। कि कृष्ण क्या कहते हैं उसके बाद, माम एव एष्यसि, इससे क्या होगा, माम एव एष्यसि, और तुम मेरे पास आ जाओगे। मुझे कितना बोलो, अब पिता कहता है बेटा मेरी बात मान, मैं तुझे सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा अपनी। देता है ना पिता। कभी ऐसा हुआ कि बेटे को अपने बाप पे केस करना पड़ा हो? हर बेटे को, वह बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा केस करना पड़े, प्रॉपर्टी दे अपनी। ऐसा नहीं होता ना। केस करेगा तो हो सकता है बेदखल कर दे बाप। जा दफा, बेदखल कर दिया तेरे को, प्रॉपर्टी कुछ नहीं दूंगा तेरे को। पर अगर बेटा ना अपने बाप के पास रहे, पिता के पास रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनको फ्री फंड में सब कुछ मिल जाता है। वो सब उसी का ही है। कृष्णीत का माँ विवश्यसी, तुम मेरे पास आ जाओगे, पर कंडीशन कर रखी, बस मेरे कहे अनुसार चल, मेरी बात मान। हम्म, और हमारा लक्ष्य क्या है? यही तो है लक्ष्य हमारा, कृष्ण के पास जाना। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि सत्यम ते प्रति जाने, बोला ये मेरा वचन है, प्रतिज्ञा है, मैं कोई हवा में नहीं तीर मार रहा हूं। सोचिए कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस। प्रति जाने यानी वायदा करना, लिखा है प्रभुपाद ने। प्रति जाने कर वायदा यानी प्रतिज्ञा करना। कृष्ण प्रतिज्ञा कर रही बात है, और हमें फिर भी यकीन नहीं है जी। इतने साल हुई ये माड़ा करते, गारंटी है कुछ? और इतना तब भी यकीन नहीं हो रहा। और इतना कॉन्फिडेंस तो अभी हो जाना चाहिए था। हम गधे थे, अव्वल बड़े वाले गधा था। अ, कौन सा इंसान बनने के लायक तो हो ही गया हूँ। आज इंसान बनने के लायक हुआ हूं तो कल शायद भक्ति बनी जाऊंगा। आप पीछे ऐसे गर्दन घुमा के देखो अपनी लाइफ में, पीछे मुड़ के कि मैं क्या था। सोचो सारे एक सेकंड के लिए, मैं क्या था, कैसी लाइफ थी हमारी। हम सब कुछ खाते पीते थे, कैसा जीवन जीते थे, कैसी बोलचाल था, कैसा व्यवहार था हमारा। कई बार ऐसे मुड़ के देखता हूँ मैं लाइफ में पीछे, मैं क्या था यार। खुद की हंसी आती है देख के कि क्या था और आज क्या हूं। मतलब टोटली, मतलब टोटली चेंज। क्या दही से दूध नहीं बनता, दूध से दही बनता है, हम दही से दूध बने हैं। ठीक है। दही से है ना, शराब से अमृत बनना है ना, अमृत से है ना, ये वो कीचड़ से, है ना। ये लाइफ है हमारी। क्यों, कैसी हुई? सिर्फ हुई नाम का आश्रय लेने से। मैं इसलिए जोर देता हूँ, नाम जपो, नाम जो सत्य ते प्रति जाने। मैं वचन दे रहा हूँ, कृष्ण कसम खा रहे हैं। वो तो हम जैसे नल्लों के लिए कृष्ण को कसम खानी पड़ेगी आज। हमें शर्म आनी चाहिए कि यार कृष्ण कसम खा रहे हैं, कि मैं प्रोमिस कर रहा हूँ, मान तो जाओ, है ना। या दुनिया वाले अगर हमें कसम दे, हम यकीन कर, वो कसम खाई बंदे ने, वो कसम से मुकर सकता है बंदा। यहाँ दुनिया में किसी के प्रोमिस का भरोसा मत करना। पर भगवान जो प्रॉमिस कर देते हैं ना, वो मुकरते नहीं। और प्रॉमिस भक्त को कर रहे हैं। हाँ, खुद मुकर जाते हैं, वही मुकरते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। उन्होंने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया। पर किसके लिए? अर्जुन के लिए। अपने भक्त के लिए अपना वचन तोड़ते हैं वो सिर्फ। पर ये वचन किसको दिया? अर्जुन को दिया है। और अर्जुन को दिया वचन कभी तोड़ नहीं सकते कृष्ण। क्यों? कौन्तेय प्रत्यजन ही न मे भक्तः प्रणश्यति। कृष्ण का मैं वचन दे रहा हूं, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। अर्जुन तू बोली ये बात। और यहां भी अर्जुन से एक और प्रोमिस कर देते हैं कि मां में वैश्यसी, मेरे पास आएगा कौन? जो मेरा भक्त बनेगा। वो कह दिया सत्यम ते प्रति जाने, मैं ये वचन दे रहा हूं। इसलिए इससे पता चलता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। वो वचन देते हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार दे दिया वचन, बामन देव ने दिया किसको? बलि महाराज को, मैं तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा।
बताओ, कोई सैलरी नहीं लूंगा कोई दिहाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं मांगा, फ्री ऑफ कॉस्ट के सिक्योरिटी गार्ड बने जाके भगवान वामन। किसके लिए? प्रियो असी में, मेरे प्रिय हो तुम। भगवान ऐसे नहीं बनते सिक्योरिटी गार्ड। कौन बनेगा बताओ सिक्योरिटी गार्ड? पर जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बन जाते हैं ना। अपने बच्चों को कंधे पे उठा के चलते हैं, है ना, उनके लिए कष्ट उठाते हैं। क्यों? प्रेम करते हैं ना। तो कृष्ण कहते हैं, प्रियो असी में तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए। तो याद रखना ये बातें मतलब किसके लिए जो प्रिय है। जितना प्रेम भगवान अर्जुन से करते हैं उतना अर्जुन भी करता है। अब ये देखो मुझसे वो कितना प्रेम करते हैं, कैसे पता लगेगा? और मैं पूछूं, चलो कौन आंसर देगा मेरी बात का, कि भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा? बोलिए, मुंह के ताले खोलिए। अरे हरे बोलते कृष्णा कहे नहीं हो। भाई। हाँ जी बोलिए। यस यस बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति से भटक जाते हैं तो वो हमें ऐसा सबक सिखाते हैं कि हम फिर से उसी लाइन में आ जाते हैं। क्यों, दंड देते हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, मिला दंड आपको? हाँ जी, मिलता है प्रभु जी। जो बढ़िया, मिलना चाहिए, तो बड़ा वाला दंड मिलना चाहिए सबको फिर तो ये सुधरेंगे हम लोग। ये सुधरने वाले हम भी नहीं है ना। हाँ जी। जितना मैं करता हूँ ये पता होना चाहिए। जितनी मात्रा में मैं आगे बढ़ूंगा उतना वो भी, देखो व्यक्ति, देखो मैं आपके पास आऊं, आपके घर पे आऊं, ठीक है, आप मुझे रोज चाय पिलाओ, चाहे चाय नहीं घटिया माल है ना, मलाई मार के दूध पिलाओ, है ना, काजू पिस्ता बादाम खिलाओ, है ना, आप मुझे खिलाते हो, और जब मेरे पास आओ ना तो मैं खाली आपको पानी पिला के भेज दूं। कब तक खिलाओगे आप जादू काजू पिस्ता बादाम? एक टाइम बोलेगा हम खिलाते काजू पिस्ता, ये पानी पूछता है, केवल पानी भी नहीं पूछता। आप तब तक खिलाओगे जब तक मैं करूंगा। आदान प्रदान होता है प्रेम में भी, ठीक है। हम सेवा करते ही नहीं। हम सेवा कर रहे हैं किसी और की, मतलब हम मतलब कैसे हैं? हम उस एहसान फरामोश इंसान की तरह जो पैसा किसी और का खाता है, गुण किसी और का गाता है, हम उसकी तरह हैं। भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं और चिंतन किसी और का करते हैं। क्योंकि उस स्त्री की तरह है जो अपने पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष से प्रेम करती है ना। भगवान से प्रेम ना करके दुनिया से प्रेम कर रहे हैं हम लोग, है ना, जो इतना हमारे लिए कर रहा है। तो इसलिए हम प्रिय नहीं है इसलिए। तो अगर प्रिय बनना है तो ये योग्यता अर्जुन को जो बताई है, भगवान का भक्त बनो, उनको नमस्कार करो, उनकी पूजा करो, मतलब उनकी बात मानो, उनके कहे अनुसार चलो, तो कृष्ण ने गारंटी दी मेरे पास आ जाओगे। अब किस किस को जाना है भगवत धाम बताइए आप? कौन कौन जाएगा? गाड़ी खड़ी है बाहर? अरे वाह, नीरज तो ठीक है, ऐसे हाथ उठाने से नहीं चलेगा। खाली उठा दिया, हाँ जी हाँ, टाटा बाय बाय कर रहे हैं सारे, है ना। ये तब होगा जब आप रेगुलर क्लासेज पाएंगे। देखते हैं आज कम लोग आ रहे हैं क्लासेज में, जो कि गलत है। क्या ओके? कोई प्रश्न है किसी का, जिज्ञासा है, कमेंट पूछ सकता है। टाइम मैंने आपका ज़्यादा लिया, माफ करना जी। कोई प्रश्न है किसी का? पता है इस श्लोक पे 3 दिन क्लास हो सकती है, इतना प्यारा श्लोक है ये। बहुत प्यारा श्लोक है, मैंने जल्दी लपेटा सारा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। यस तो जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतना विस्तृत बताया आपने और बड़ी अच्छी चर्चा करी। प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन आज मैं पूछूंगा नहीं, आज बहुत सारे नए भक्त हैं, मैं उनको मौका दूंगा। जी। तो मैं आज देख रहा हूँ कि डॉक्टर मानसी और डॉक्टर सान्याल भी कक्षा में मौजूद हैं। डॉक्टर मानसी, आप कुछ पूछना चाहती हैं प्रभु जी से? डॉक्टर सान्याल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी, और आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं अभी कुछ देर के लिए। हाँ आप, मैं अलाउ कर चुका हूँ। केवल लोग जो शुरुआत में आते हैं नए नए तो थोड़ा झिझकते हैं, क्वेश्चन पूछने से हेजिटेशन होता है। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बोल।
अगर कोई और भक्त पूछना चाहता तो पूछ सकता है। पिंकी देवी माता जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए माता जी पहले। मैं कहता हूँ प्रश्न पता कौन नहीं पूछता, एक वो प्रश्न नहीं पूछता जिसको सब कुछ समझ में आ चुका हो, और एक वो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता जिसको कुछ भी समझ में ना आया हो। मैं जानता हूँ आप पहली कैटेगरी के, आपको सब समझ में आ चुका है, मैं जानता हूँ, सब हरे अच्छे हैं। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में जब तात्पर्य बताया तो उसमें लिखा हुआ था कि अपना ध्यान जो है वो सिर्फ कृष्ण पर ही केंद्रित करना है, जैसे जो भी भक्त होंगे। बाकी के जो उनके रूप हैं, जैसे नारायण, बराह अवतार, बाकी के जितने भी हैं उन पर नहीं करना है। तो पर हम जैसे बाकी रूपों की भी उनके पूजा करते हैं, जैसे भगवान राम की भी कर लेते हैं, दामोदर भगवान जी की भी, नरसिंह जी की भी। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा माता जी आपने, ये बात तो सही है ना। यहाँ तो कृष्ण कहता है कि मेरे ही रूप पे चिंतन करो, क्यों भाई? हाँ, इसका एक कारण है, देखो, भगवान के किसी भी रूप पे आप ध्यान कर सकते हैं, कोई पाप नहीं है, फल उतना ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बट कृष्ण का रूप सौम्य है, सौम्य रूप। भगवान बराह पे चिंतन करिए, भयानक दिखेंगे, दांत बाहर निकले हुए हैं, है ना। भगवान नरसिंह देव पे चिंतन करिए, है ना, गलती हुई तो आंतड़े फाड़ देंगे, बना रहेगा। ठीक है ना। एक भगवान कृष्ण ही है, देखो। अब मैंने कहा अंतर कोई नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी का भी ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण पे ध्यान करना आसान है, बोला क्यों? देखो, भगवान राम है, भगवान राम के मित्र सुग्रीव भी हैं, है ना। भगवान राम के मित्र विष्णु जी भी हैं, है ना। भगवान राम के मित्र और भक्त और दास हनुमान जी भी हैं। पर राम के बराबर आसन पे कोई नहीं बैठ सकता। वो एक मर्यादा, पुरुषोत्तम के राजा हैं, एक मर्यादा बनी रहती है उनके साथ में, है ना। भगवान नारायण चतुर्भुजा वाले हैं, चार भुजाएं हैं। और नारायण जी क्या हाल चाल है, गले में लगा के दिखाओ जरा, नहीं लगा पाओगे। है ना, कृष्ण डर रहेगा, लगा रहेगा, है ना। एक कृष्ण ये कैसे भगवान है जो बोलते हैं भगवान, तो उनको थप्पड़ पड़ता है, उनकी पिटाई होती है। कृष्ण भगवान जो है एक ऐसा रूप है जिनसे खेल सकते हो, जिनको मार सकते हो, जिनसे कुश्ती कर सकते हो, जिनसे छीना झपटी कर सकते हो, उनसे अपना घुल मिल सकते हो। बाकी किसी अवतार के साथ नहीं हो पाता इतना आसान। यस, मैं सही हूँ गलत हूँ, बताइए आप। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे पे आसान है चिंतन करना, मेरे साथ खेलना आसान है, बाकी किसी के साथ इतना आसान नहीं है। सब सुंदर है, प्यारे हैं, भगवान नरसिंह कितने प्यारे हैं, ऐसे नहीं है। डरावने लगते हैं दुष्टों को, भक्तों को डरावने नहीं लगते, है ना। ठीक है। पर जो कृष्ण का रूप सौम्य रूप है, एक कोमल, कोमल सारे हैं, पर जो प्रेम, जो एक संबंध भगवान कृष्ण से बन पाता है और कहीं नहीं बन पाता, ये कारण ये भी है। ठीक है माता जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आज आपने बताया कि हमें पहले भी पढ़ा है कि हमेशा निरंतर हमें भगवान का नाम लेना है, और एक तरफ ये है कि अंत काल में जो भी भगवान का नाम लेता है और अपने कर्मों के अनुसार वो मतलब कि भैया भगवान के लोग जाता है, या क्या यहीं से ये परंपरा तो नहीं चली कि मरते समय जो इंसान को गीता पाठ सुनाया जाता है? इसका मतलब गलत निकाल लिया ना, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त कलेवरम। तो उससे पहले और भी कहा सततम कीर्तितो माम साथ, है ना, ये भी कहा गया है। तो क्यों कहा गया? जी, जो सतत कीर्तन करता है अंत काल में वही नाम ले पाता है माता जी, हर कोई नहीं ले पाता। नहीं वही मैं कह रही हूँ, परंपरा यही गलत निकल गई ना हाँ, कि इससे गलत मतलब निकाल लिया लोगों ने कि मारने लगे तो गीता सुना दो जाके। जी जी जी। गलत है। हाँ। यही मन में आया था, मैंने कहा प्रभु जी आपसे पूछ लेते हैं। और नेट की वजह से ना हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, हमारा नेट बंद हो जाता है, पता नहीं कोई बात बात नहीं पहुंच। कोई बात नहीं। यस। हरे ओके, कृष्ण। और कुछ? हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर आपकी आज्ञा है तो घूम के आते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान। ओके, रात को सपने में मिलते हैं कल। ठीक है। ओके, जय भगवत गीता यथारूप की जय, जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय, साम वेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।
हिज ग्रेस अरुण चैतन्य प्रभु जी की जय। जय। प्रभुपाद की और प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम बाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्लीज अपना माइक ऑन कर ले। प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम। राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम अति हरे वैष्णव राम प्रणाम राम मंत्र को राम उच्चारण हरे करेंगे। हरे वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सिन्धुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओके, धन्यवाद आप सबका। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रभु जी प्रभु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। एक एक अनाउंसमेंट है प्लीज। अनाउंसमेंट है प्लीज प्रभु जी, माफ एक अनाउंसमेंट है। आपको ध्यान होगा कि एक बार पहले मैंने और उसके बाद प्रभु जी ने भी ये बताया था कि अभी अभी धान की खेती हुई है और धान से चावल निकलता है, चावल से खिचड़ी बनती है और खिचड़ी के अलावा खीर भी बनती है। तो जो जो ये सेवा करना चाहता है वो अपना जो काइंड के रूप में, हमें कैश की जरूरत नहीं है, तो आप अपना अन्न अपने सेंटर तक भेज सकते हैं। साथ में आपको और पता होगा कि हमारे मंदिर के रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है। जो भक्त वहां जाकर अपना वहां पे सेवाएं देना चाहते हैं, फिजिकल चाहे कैसे भी, कैश और काइंड, तो वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता ही है कि हमारे आचार्य और लेटेस्ट अभी हमारे हिज होलीनेस जय पताका महाराज ने बताया है कि जो मंदिर निर्माण के लिए अपनी भूमि देता है या कोई दान देता है, एक ईंट लगाता है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में उसके लिए भवन निर्माण का कार्य आरंभ कर देते हैं। तो अपने लिए घर बना सकते हैं हम अपने रहते रहते। तो आप किसी भी तरह से जो भी छोटा मोटा प्रयास हो वो करते रहिए। और कोई किसी को कंपल्शन नहीं है, तो इस तरह से हम करेंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। हरे हरे। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, बुकिंग खुल चुकी है, रिजर्वेशन हो रहा है। मौका बार बार नहीं मिलेगा, यही मौका है। और जैसे भी प्रभु जी ने बताया कि हम अभी से प्रयास करेंगे तो अंत काले मामेव, है ना। तो हमें प्रयास अभी से करना है। और मस्जिद और चर्च का निर्माण हो रहा है, और अब हमें सभी लोगों को मिलके अपने राधा गोकुलानंद जी का जो स्थान मिल गया और जो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है उसका पथ का, तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो आज हम लोग सभी सनातन। जी प्रभु जी। आज की कुछ मैं वीडियो फोटो भेजूंगा आपको ग्रुप में, देखिएगा। आज थोड़ा सा डिवोटी आए थे, थोड़ा सा कुछ काम किया है, थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे थे। तो अब देखिएगा ग्रुप में, जो नहीं आ सकते वो देख ही सकते हैं, और जो है ना, ठीक है। तो प्रभु जी वीडियो शेयर करेंगे और फोटोज, तो हम उसके माध्यम से राधा गोकुलानंद जी का जो कार्य शुरू हो चुका है वो देखेंगे। तो हम सभी लोगों को मिलके, जो कि 650 प्लस हमारा इस्कॉन नगरोटा परिवार है, और अभी संख्या बल आज शादी विवाह के चक्कर में 70 प्लस है। तो हमारे को जितने भी नियर डियर हैं, है ना, चर्च और मस्जिद को देखते हुए हमें अपने मंदिर का निर्माण का जोर शोर से करना है। तन मन और धन तीनों लगाना है, और वचन ये भी लगाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। जय श्रील प्रपात। और एक और बात, जैसे मैंने दीक्षा की बात करी थी, क्योंकि दीक्षा भी महाराज देने वाले हैं, जो मैंने कहा था, तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो नाम मेरे पास थे पहले से। कोई और ऐड करवाना चाहता हो, जो 16 माला कर रहा हो 1 साल से ऊपर से, जो सिंसियर हो, वो अपना नाम दीक्षा के लिए दे सकता है। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकता है पर्सनली। ठीक है, बाकी मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, जो मैंने लिस्ट बनाई है डिवोटीज की। ओके, कई नाम कैंसिल भी किए हैं, जो क्लासेज में रेगुलर नहीं हैं उनके नाम कैंसिल भी किए हैं, है ना। तो जिनके कैंसिल किए वो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी लोगों के नाम ऐड भी हैं। तो जो नाम अपना लिखवाना चाहता है मुझे वो मैसेज करते हैं दीक्षा के लिए। ठीक है, महाराज की दीक्षा। ओके, सो धन्यवाद, मिलते हैं। कल भी क्लास मेरी है ना।
तो क्लास मेरी चलेगी 4-5 दिन लगातार। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो प्रभु जी के लिए हम सभी लोग एक लंबा सा हरि बोल बोलेंगे। हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल हरि टाइगर बॉम्ब लगाएंगे पेट में ठीक रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ठीक है, थैंक यू, हरि बोल, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम, थैंक यू, प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम, ठीक है, हरे थैंक कृष्ण यू। प्रभु जी, कृष्ण, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण पंचांग प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम।